तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स ओपन 2023 खत्म हो चुका है और गुकेश ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया। लेकिन आप एक चीज नोट करो कि गुकेश और अर्जुन दोनों के जो पॉइंट्स थे इस टूर्नामेंट में वो इक्वल थे, दैट इज 4.5 आउट ऑफ 7। लेकिन टाई ब्रेक्स के चलते गुकेश को विनर ठहराया गया और ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है। आप आपके लोकल टूर्नामेंट्स में भी देखो, ये जो टाई ब्रेक्स के रूल्स है ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रूल्स है और हर जगह ये अप्लीकेबल होते हैं। तो ये भी सेम यहाँ पर भी अप्लीकेबल है। ओके, और इसी के साथ आप एक और चीज देखोगे कि गुकेश ने सरपास कर दिया है अनीश गिरी को फीडे सर्किट के लिस्ट में। और अभी फबियानो करुआना फर्स्ट पे, सेकंड पर गुकेश है। लेकिन फबियानो करुआना ऑलरेडी सिलेक्टेड है कैंडिडेट्स 2024 के लिए। तो गुकेश बहुत ही क्लोज है सिलेक्ट होने के कैंडिडेट 2024 में। बट एक लास्ट ट्विस्ट अभी भी बचा हुआ है, वो है वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट, जिसको फीडे कंसिडर करता है फॉर द फीडे सर्किट। ये आप फीडे के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ओके, अभी गुकेश का एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम दिखाने वाला हूँ, आपको देख के बहुत मजा आएगा। और मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोग E4 E5 ये वाले लाइंस बहुत खेलते हो, तो आपको ये गेम बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे स्क्रीन पर। ओके, तो यहाँ पर जो गेम है गुकेश ने खेला है अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर सनन। उनका रेटिंग है 2703 और गुकेश का रेटिंग है 2720। तो यहाँ सनन ने स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू E4, फिर आया E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5। और ये एक इटालियन गेम है और ऐसे बहुत सारे गेम्स इस स्ट्रक्चर के साथ खेले जा चुके हैं। आई थिंक आप लोगों ने भी ऐसे लाइक इस ओपनिंग के साथ, इस स्ट्रक्चर के साथ में बहुत सारे गेम्स खेलकर बहुत सारे गेम्स जीते होंगे, हारे होंगे, ड्रॉ किया होगा। आई मीन टू से बहुत सारे गेम्स तो खेले ही होंगे आपने। ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है। फिर आया मूव पॉन टू D3, नाइट F6, नाइट बी D2, कैसलिंग किया है दोनों ने, पॉन टू D6। और ये जो है ना बहुत ही स्टैंडर्ड मूव्स है। अभी आपको ओपनिंग प्रिंसिपल्स आपकी कंप्लीट करने हैं, जिसमें आता है सेंटर कंट्रोल, माइनर पीस का डेवलपमेंट और कैसलिंग। तो दोनों प्लेयर्स अच्छे से उन प्रिंसिपल्स को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। अब आया मूव पॉन टू C3। व्हाइट का प्लान होता है D4 खेलकर सेंटर पर स्ट्राइक करने का, इसीलिए उसने नाइट को D2 पर खेला था। अगर नाइट C3 आता तो पॉन C3 पॉसिबल नहीं हो पाता। अब आया मूव पॉन टू A6। सिंपल आइडिया है कि बिशप को A7 पर रखना है। क्यों इसी डायगोनल पर रखना है ये देखो, ये जो पिन है ना बहुत ही एडवांटेज देता है इस बिशप को। लाइक जैसे यहाँ पे व्हाइट भी ये पिन कर रहा है तो व्हाइट को भी डेफिनेटली वो एडवांटेज मिलने वाला है। अब आया मूव पॉन टू A4, बिशप गया ऑन A7, H3। बहुत ही अच्छा सॉलिड मूव। एक्चुअली मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये मूव हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी ब्लैक D6 खेले आप H3 खेलो, ताकि बिशप यहाँ आके आपको पिन ना कर पाए। और ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। आप व्हाइट से खेलो या ब्लैक से खेलो, लेकिन आप वो पॉन पुश करो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोनों प्लेयर्स ने वो स्ट्रेटेजी अभी यूज की है। अभी दोनों एक दूसरे को पिन नहीं कर सकते। अब आया रूक E1, रूक E8, नाइट गया F1 पर, बिशप E6, बिशप्स का हुआ यहाँ एक्सचेंज, पॉन पुश B4 पर। ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेटेजी है कि C3 खेलकर B4 A4 ऐसे अटैक्स किए जाए, फिर D4 से आगे जा सकते हैं। व्हाइट का एक कॉमन प्लान होता है और इस नाइट को यहाँ से एक्टिव किया जाता है फ्रॉम द G3। बहुत ही कॉमन है, लॉट्स ऑफ गेम्स में आपको ये देखने मिलेगा। और अगर आप ये प्लान अब तक खेलते नहीं थे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस प्लान के साथ खेलना स्टार्ट करो एज अ व्हाइट। ओके, तो यहाँ आया मूव पॉन टू D5, क्वीन C2, नाइट E7, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, नाइट टेक्स पॉन। अभी सनन को एक पॉन एक्स्ट्रा मिल चुका है। नाइट गया ऑन द G6, इस पर अटैक। ये नाइट इसको मार नहीं सकता क्योंकि फिर रुक चला जाएगा, ये नाइट इन अ वे पिंड है। तो पॉन पुश इसको स्ट्रेंथ देने के लिए। लेकिन यहाँ आया एक्सचेंज ऑफ नाइट्स, क्वीन E7, इस पॉन पर प्रेशर क्योंकि पॉन को तो विन बैक करना ही है। क्वीन टू E4, पॉन टू C6, इस नाइट को स्ट्रेंथ दी है गुकेश ने। अब आया मूव बिशप टू D2, रुक टू E8, क्वीन टू G4। आप एक चीज नोट करो कि गुकेश बिल्कुल भी घाई नहीं कर रहा है इस पॉन को मारने की। पहले वो अपना स्ट्रक्चर, अपने पीसेस को अच्छे से प्लेस कर रहा है, ताकि जब वो अटैक करना स्टार्ट करे तो एक बहुत ही सॉलिड अटैक हो पाए। और आप भी इस चीज को नोट करो कि अपने गेम्स में आप इस तरीके से अगर खेलते हो तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा।
अटैक करने की घाई मत करो। हाँ डेफिनेटली आप कोई पीस विन कर सकते हो तो करो, लेकिन उससे अच्छा भी अगर कोई मूव्स है तो आप वो ट्राई करो। अब आया मूव पॉन टू F6। अब यहाँ देखो प्लान, अगर बिशप टेक्स पॉन आया, ओके, जो कि मतलब आप कह सकते हो कि एक बहुत ही नेचुरल मूव है क्योंकि पॉन टेक्स पॉसिबल नहीं है पिन के चलते। तो F6 अगर खेला तो इस पॉन को अभी कोई बचा नहीं रहा है। गुकेश का प्लान है कि अगर व्हाइट इस पॉन को मारता है तो आएगा मूव पॉन पुश। तो इसमें क्वीन पर अटैक रहता है, बिशप पर भी रहता है और फिर पीस विन हो जाएगा। तो सनन को डेफिनेटली ये पता था, तो खेला उसने मूव पॉन टू C4 और इस पॉन को टच नहीं किया है। ऑन F5 क्वीन पर प्रेशर, क्वीन गया ऑन द F3, नाइट टेक्स B4 आया, क्वीन B3, पॉन टू A5, स्ट्रेंथ दिया है अगेन नाइट को। जहां भी गुकेश अपने नाइट को रख रहा है वो ट्राई कर रहा है कि वहां पे वो स्ट्रेंथफुली अपने पीस को रख पाए। नाइट टू G3, क्वीन H4, इस नाइट पर प्रेशर है। आप बोलोगे कैसे, ये पॉन तो बचा रहा है ना, नहीं, यहां ध्यान दो आप, ओके। ये डायगोनल्स, ऐसे डायगोनल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉन टू C5 ट्राई किया है इसको शट डाउन करने का, लेकिन ये एक इतना अच्छा मूव नहीं था। तो बिशप टेक्स पॉन, बिशप आया ऑन E3, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हुआ। ये किया है फोर्क, लेकिन रुक E4, अभी रुक E4 की वजह से पॉन टेक्स पॉसिबल नहीं। नाइट टू D5, क्वीन टेक्स B7, क्वीन टू G5, नाइट F1, रुक G6, चेकमेट का लगाया है थ्रेट, तो आया मूव पॉन टू G3, क्वीन F5, रुक पर अटैक, पॉन पर अटैक, रुक E1, डेफिनेटली आपको रुक बचाना पड़ेगा पहले, क्वीन H3, क्वीन गया पीछे ऑन B3, लेकिन आप ऑलरेडी देख सकते हो कि अभी ब्लैक का अटैक बहुत ही फास्ट आ रहा है और अभी ये ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल। और यही चीज मैं आपको भी कह रहा था करने के लिए कि जब आप अटैक करो तो लाइक थोड़ा सा अगर आप ऐसे रुक के अटैक करते हो कि अगर आपके पीसेस अच्छे से प्लेस्ड है तो इतना फास्ट और इतना सॉलिड अटैक आएगा आपका कि ओपोनेंट उसको रोक ही नहीं पाएगा। ओके, तो आया अभी पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, रुक ऑन द F8, अभी ये रुक गया ऑन द E3। पहले उसने मारा नहीं, ठीक है, पहले ही गुकेश ने मार नहीं दिया, अपने दूसरे रुक को भी वो लेकर आया, उसको पता है रुक कहीं जाने नहीं वाला। क्वीन टू D1, अब इस रुक को मारा है, रुक टेक्स, रुक वापस चला गया ऑन द F8, क्वीन टू D3, इस पर स्ट्रेंथ रखने की कोशिश की है, क्वीन आ गया वापस ऑन E6, किंग F1 ट्राई किया, लेकिन आफ्टर द मूव रुक टू G4 अभी यहाँ पर कर दिया है सनन ने रिजाइन, क्योंकि उसको क्लियरली दिख रहा है कि अभी कुछ होने नहीं वाला है। गुकेश एक एक्सचेंज अप है, टाइम वाइज भी वैसे अच्छा एडवांटेज है, लेकिन हम टाइम को इतना एक हायर लेवल पर कंसिडर नहीं करते हैं। और उसके साथ में एक पॉन भी एक्स्ट्रा है, लाइक एक्सचेंज एक्स्ट्रा, पॉन एक्स्ट्रा, ये एक पास्ट पॉन है। तो इन सारे रीजंस की वजह से सनन ने किया रिजाइन। और आप भी इवेल्युएशन बार में चेक कर सकते हो कि कितना एडवांटेज मिला हुआ है ब्लैक को। तो ऐसे गुकेश ने इस गेम को विन किया और उसके बाद में ये तो राउंड नंबर 6 था, फिर राउंड 7 और राउंड 8 को किया ड्रॉ और 4.5 पॉइंट के साथ टूर्नामेंट को कर लिया विन। होप आपको ये गेम अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मैं वीडियोस और आपके लिए लेकर आता रहूंगा।